नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, एनडीए की सीटें कितनी आ रही है, इसको लेकर आपने तमाम विपक्षी दलों की भविष्यवाणी सुनी होगी। लेकिन इसी बीच मैंने आपको बताया था कि प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार और एक तेज तर्रार नेता अब जन स्वराज के अध्यक्ष बन चुके हैं। बिहार की खाक छान रहे हैं और बिहार को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने बड़ा दावा किया था कि कोई नुकसान नहीं होने वाला है। हालांकि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल में इनकी सीटें जबकि बढ़ रही हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि विपक्ष बहुत ज्यादा कमजोर है और बीजेपी और एनडीए को मिलाकर के 300 सीटें तो आराम से आएंगी। ये कहा था चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने, जिससे खलबली मची। पीके की भविष्यवाणी से खलबली मची है। और अब मैं आपको बता दूं, इसी बीच योगेंद्र यादव कभी आम आदमी पार्टी का हिस्सा रहे। योगेंद्र यादव की बड़ी भविष्यवाणी, एक समय अन्ना आंदोलन और आम आदमी पार्टी से जुड़े योगेंद्र यादव का बड़ा बयान सामने आया है। देखिए, ऐसे भी ये बीजेपी के विरोध में ही हमेशा बातें करते हैं। तो उन्होंने बोला है कि इस बार एनडीए को 272 सीटें नहीं आएंगी और इस बार जो बीजेपी की सीटें हैं 19 के अकॉर्डिंग कम होंगी। उन्होंने बोला बीजेपी 250 सीटें लाने वाली है। और इसी बीच आपने देखा होगा कि चुनावी रणनीतिकार ने कहा कि 300 सीटें कहीं नहीं जाने वाली है। जो विपक्ष दावे कर रही है कि भारी गिरावट होगी, ऐसा कुछ देखने को तो नहीं मिल रहा है। सीटें कम नहीं हो रही हैं, लेकिन हाँ, 400 पार नहीं आ रहा है सीट। और इसी बीच चुनावी रणनीतिकार ने कहा कि 300 सीटें मिल रही हैं आराम से। बीजेपी के सामने जो लड़ रही पार्टी है वो भले मजबूत है, विपक्ष भले मजबूत है, लेकिन बीजेपी को इससे कोई नफा नुकसान नहीं होने वाला है। अब मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल को लेकर बातें तमाम बनाई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इस बार मैं बाहर आ गया, बीजेपी चाहती नहीं है मैं बाहर आऊं क्योंकि उनकी सीटें मैं घटाऊंगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, योगेंद्र यादव की भविष्यवाणी तो आ गई, पूरी एनडीए 250 पर सिमट रही है। इसी बीच मैं आपको बता दूं, प्रशांत किशोर ने बड़ी बात ये भी कह दी है कि केजरीवाल के आने से कांग्रेस को भारी नुकसान होने वाला है, बीजेपी का कोई बाल बाका नहीं होने वाला है। और देखिए, ये जो कहते हैं आसपास नतीजे उसके भटकते रहते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बड़े नाप तौल के बात करने वाले जाने जाते हैं और फालतू नहीं बोलते, उलझुल बातें नहीं करते हैं। और ऐसा नहीं कि अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। देखिए, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और बहुत अच्छा बोलते भी हैं और इसी तरीके से विश्लेषण वो सटीक करते हैं। इसी वजह से सभी पार्टियों ने उनको एक बार सिरताज बनाया। सभी पार्टियों के चुनावी रणनीतिकार वो रह चुके हैं, सभी पार्टियों में रह चुके हैं। सभी पार्टियों को पास से देखकर उनकी राजनीति रणनीति को समझ चुके हैं और इसी वजह से अभी जमीनी स्तर पर बिहार में अलग मोर्चा खोले हुए हैं और तेजस्वी यादव पर जमकर बरस भी रहे हैं। उन्होंने बोला कि केजरीवाल के बाहर आने से बीजेपी को तो नहीं, लेकिन कांग्रेस को भारी नुकसान है। आम आदमी पार्टी केवल 24 सीटों पर लड़ रही है, दिल्ली, पंजाब और गोवा की कुछ सीटों पर, लेकिन कांग्रेस तो हर जगह लड़ रही है और कांग्रेस की सीटें ही ये कम करेंगे आम आदमी पार्टी वाले। ये जितना चुनाव करेगा केजरीवाल, उतने ज्यादा फर्क कांग्रेस को पड़ने वाला है। और उन्होंने बोला, अब देखिए, योगेंद्र यादव की बात की जाए तो योगेंद्र यादव ने कहा कि मोदी और अमित शाह की टेंशन बढ़ सकती है, इनकी सरकार नहीं बनने वाली है। जबकि यहां पर कह रहे हैं कि 4 जून को एनडीए के खिलाफ नतीजे होंगे। दर्शकों, आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह जी हो गृह मंत्री, या फिर पूरी भाजपा हो, ये लगातार दावे कर रही है कि इस बार अब की बार 400 पार। और नरेंद्र मोदी से इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, आजकल बहुत इंटरव्यूज भी दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, तो उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता नहीं है, विपक्ष कह रहा है 200 सीटें, तो कह रहे हैं ये मैं नहीं कहता हूं, ये जनता कहती है। जब मैं 2019 में दोबारा आया था तो जनता ने मन बना लिया था और इस बार भी जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार 400 पार होने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। हालांकि मैं आपको बता दूं दर्शकों, इस बार चुनावी मुकाबला बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, कांटे की टक्कर कुछ कुछ सीटों पर है, लेकिन ऑल ओवर चुनाव में नहीं है। बातचीत की जाए तो जहां जहां कांटे की टक्कर है, उन सब सीटों के आकलन को हटा दीजिए तो बाकी, अगर फलौदी सट्टा बाजार की बात करें या बाकी सर्विस की बात करें, तो इस बार भी एनडीए को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। केवल कुछ कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर है, जिसको लेकर पूरा विपक्ष ये दावा कर रहा है कि इस बार सिमट जाएगी भाजपा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। सर्विस के आसपास ही मामले रहते हैं। आपको बता दें, अधिकतर सर्वे में यह दावा किया जा रहा है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। कोई इफ एंड बट नहीं है, सीटें आगे पीछे हो सकती है। पिछली बार 303 सीटें थी,
इस बार हो सकता है उसके आसपास का मामला हो, उससे कम हो, उससे थोड़ा ज्यादा हो, बहुत ज्यादा भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा कम भी नहीं होगा। अब मैं आपको बता दूं, योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि चुनाव के नतीजे ठीक नहीं होंगे और 4 चरण की वोटिंग के बाद एनडीए का आंकड़ा 272 से नीचे चला गया है। उन्होंने ये सारी बात न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान की है। कह रहे हैं, अब देखिए योगेंद्र यादव पर दर्शकों में आना चाहूंगी और मैं चाहूंगी आपकी राय इस पर। योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि उनसे पूछा गया कि आप तो बहुत ज्यादा बड़ा दावा कर रहे हैं कि 272 भी बीजेपी नहीं ला रही है चारवीं चरण के बाद। तो कह रहे हैं कि मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, राजनीतिक कार्यकर्ता झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि मैं कोई एग्जिट पोल या हवा में दावा नहीं कर रहा हूं, मैं ये सब ग्राउंड पर जाकर कई जगह घूमने, लिखने, सुनने और लोगों से बात करने के बाद बता रहा हूं। यादव ने कहा, चुनाव शुरू होने से पहले मैंने अनुमान लगाया था कि इस बार इसके बहुत चांस है कि बीजेपी 250 से नीचे रह सकती है। हालांकि मैं इसको लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं था। जब मैंने घूमना शुरू किया, लोगों से बात की और सुना, तब मैं अपने निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। और उन्होंने बोला एनडीए को 272 सीटें तो बीजेपी को 250। कह रहे हैं 2019 के नंबर भी ये पार नहीं कर पाएगी, लेकिन वह गलत है। जो मैंने ग्राउंड पर जाकर देखा और लोगों से बातचीत की है, बीजेपी 250 के नीचे रहेगी और एनडीए 268, देखिए बहुमत नहीं दे रहे हैं, 268 सीटें तक जाएंगी। बीजेपी 250 से कितना नीचे रहती है वह एक डिबेट का विषय हो सकता है। योगेंद्र यादव ने कहा, मैं अपनी तरफ से साफ कर दूं, एनडीए तीसरी बार सत्ता में नहीं आ रही है। उन्होंने कहा, संकट तो इसका भी है कि एनडीए बहुमत भी साबित कर पाएगी या नहीं। कह रहे हैं एनडीए बहुमत साबित नहीं कर पाएगी, इसके कोई चांसेस नहीं है। 250 सीटें बीजेपी ला रही है और पूरी एनडीए मिलाकर 268। तो देखिए ये काफी कम दावा है। और उधर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। हालांकि मैं आपको बता दूं 400 पार थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस बार अलायंस एक है। बहुत सारी जगहों पर एक दूसरे को सीट देने के कारण विपक्षी दलों की सीट कुछ जगहों पर बढ़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है केवल 1-2 जगह सीटें बढ़ने से कि पूरे एनडीए पर भारी गिरावट है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। सर्वेस की माने तो इस बार बीजेपी को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है और तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के दावे बीजेपी करती नजर आ रही है। हालांकि इसमें देखने वाली बात यह हो जाती है, लेकिन आपको बता दें कि केजरीवाल जो कह रहे हैं 250 सीटें आएंगी, ऐसा नहीं है। 19 के मुकाबले देखिए बातचीत करें तो आप निष्कर्ष बताइए ना कि किन सीटों पर सिमट रही है। विपक्षी दल ना सीट बता रहे हैं ना कुछ बता रहे, केवल जब जहां से मेन प्रत्याशी इनके लड़ रहे हैं केवल वो सीटों पर दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन उन सीटों से ही कोई फर्क नहीं पड़ता है। बातचीत करें, एनडीए के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार जनता ने माना है, जनता ने स्वीकारा है और उसी तर्ज पर जनता इनको वोट देती नजर आ रही है। पीएम मोदी पूरे आश्वस्त हैं। गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल में दावा था कि हम 270 सीट जीत चुके हैं और ये हम चौथे चरण के बाद जीत चुके हैं। देखने वाली बात इसमें ये हो जाएगी तमाम दावों के बीच क्या नतीजे निकलते हैं। लेकिन आपकी क्या राय है? योगेंद्र यादव तो 250 में सिमटा रहे हैं, लेकिन चुनावी रणनीतिकार जो कि ज्यादा तेज तर्रार है उनकी बातों पर अगर सहमति जताई जाए तो उन्होंने बोला है कि 300 पार आराम से एनडीए ले आएगी। आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट में बताइए। शुक्रिया।